रोशन पतिदर जी व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं कि सर, क्या मोक्ष पाने के बाद सत्य हमको संचालित करेगा और हमारा अहम नष्ट हो जाएगा। तो इसमें जानना यह है कि मोक्ष क्या होता है। क्या अभी आप मान रहे हैं कि अभी जो जीवन आपका चल रहा है, क्या वो आप चला रहा है? क्या सत्य ही आपका जीवन नहीं चला रहा है? अभी भी आप मोक्ष के बाद जो बोलते हैं, अभी आपका जीवन कौन चला रहा है? क्या आप चला रहे हैं अपना जीवन? क्या आप ये जो सांस चलती है इसको चला रहे हैं? मगर हमको लगता हम सांस चला रहे थे, मगर जिस वक्त आप रात में सोते हैं तो फिर कौन सांस चलाता है उधर? जब आप बेहोश हो जाते तो आपका सांस कौन चलाता? तो हम सांस नहीं चलाते भाई, सांस सत्य के कारण ही चलता है, सत्य ही सांस को चलाता है, मगर हमको लगता है कि हम चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बात में यही मान्यता काम करती है। हम मानते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हमारे बॉडी में जो पाचन क्रिया होता है, क्या हम वो उसको हम पचाते? क्या हमारे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, क्या वो हम करते हैं? हमारे ब्रेन में जो बहुत सारे नर्वस है सिस्टम है, क्या हम उसको चलाते? अभी भी जो है सत्य ही हमको चला रहा है भाई, इस बात का आप जान लो। हमको लगता है कि हम चला रहे हैं, पहले हम मानते कि हम कुछ अलग हैं, मैं जैसा कुछ हम अपने को मान लेते। फिर उसके बाद क्या मान लेते कि ये मैं कर रहा है ना, ये मैं कर रहा है, यही तो कर्ता भाव है ना, इसी को काटना है। अहम अकर्ता इति, जैसे अष्टावक्र बताते, ये बात जानो कि मैं अकर्ता हूँ। आपने ये बात मान के फिर आप अकर्ता नहीं हो जाएंगे, आप अकर्ता ही है। जो कुछ भी हो रहा है हमसे नहीं हो रहा है भाई, हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मगर हमको ये बात जचती नहीं। हमको लगता है जैसे आपको लगेगा कि कैसे होगा, अगर मैं चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता, नहीं करता हूँ। जैसे हाथ को मैंने उठा लिया तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने किया ना हाथ उठाना, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता तो हाथ नहीं उठता, तो इसलिए हाथ मैंने उठाया, हमको ये लगता है। मगर इसके गहराई में आप जाओगे तो ये हाथ उठाने वाले विचार कहाँ से लाए आप, है ना? ये हाथ उठाने वाले विचार क्या आपने किया? और ये हाथ, ये विचार नहीं उठता क्योंकि हम ये हाथ उठाते, तो पहले विचार के रूप में होता, तो फिर उस विचार के हिसाब से हाथ उठता। तो काम जो असली है वो तो विचार के लेवल में होती ना, और क्या वो विचार हम लाए, है ना? तो बहुत सारे जीवन में हमको लगता कि मैं करता हूँ, है ना, मैं करता हूँ, हमको ये लगता, मगर ऊपर ऊपर की ये बात है। जैसे आपको ये लगता कि आपने मेरा वीडियो का जो चॉइस कर लिया, चुनाव कर लिया, तो आपको लगेगा कि आपने मेरा वीडियो जो देखा, मगर आपके अंदर जो मेरा वीडियो देखने वाला विचार आया, क्या वो विचार आपने लाया, है ना? आपने नहीं लाया भाई। विचार जो है अपने हिसाब से चलता है, तो हम कुछ भी नहीं करते भाई, सब अपने आप होता है। लगता है हमको कि हम करते हैं। और आप पूछ रहे हैं कि मोक्ष के बाद, और ये आपको किसने बोल दिया कि मोक्ष जैसी कुछ चीज़ होगी बाद में और विस्फोट हो जाएगा और आपको रोशनी ही रोशनी दिखेगी और कुछ होगा? ये बहुत एक गलत मान्यता है। मोक्ष जैसा कुछ दिन, एक दिन में प्रकटीकरण ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष तो है ही। मोक्ष क्या है? मोक्ष का नाम है सत्य, और सत्य क्या है? जो है अभी। अगर सत्य नहीं होता तो हम भी नहीं होते,
अगर सत्य नहीं होता, अगर मोक्ष नहीं होता, तो हम सांस भी चला नहीं पाते, हम विचार भी कर नहीं पाते, हम चल भी नहीं पाते, कुछ भी हम सुन भी नहीं पाते, हम बोल भी नहीं पाते। इसीलिए हम मुक्त ही है। हम बाद में मुक्त होंगे ऐसी बात नहीं है, हम मुक्त ही है, ये बात को जाननी है। हम मानते हैं अपने को कि हम मुक्त नहीं है ना। ये गलती कहाँ हुई, ये गलती को पकड़ो पहले आप। गलती ये नहीं हुई कि आपके पास मुक्ति नहीं है और बहुत प्रयास करने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए उस मुक्ति तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इसको आप ये समस्या मानते हैं मगर समस्या ये है नहीं। समस्या ये है कि मुक्ति तो मिली ही हुई है, मुक्ति तो है ही, और आप मानते कि आप मुक्त नहीं है। आप ये मानते, पहले आप मानते कि अपने को कुछ अलग मैं करता हूँ, ये मानते, और फिर उस मान्यता के पीछे लगो और झूठी मान्यता आती है और आप ये मानते कि मैं जो है वो बंधन में है, और फिर उसके बाद वो ये मानता कि मुक्ति जैसी कुछ चीज़ होती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इतना प्रयास करना पड़ता, और जब मुक्ति प्राप्त हो जाएगा कुछ ऐसे विस्फोट हो जाएगा और हम रोशनी से भर जाएंगे और उसके बाद का जीवन कुछ भिन्न होगा। हम ये मानते भाई यही जीवन होगा, यही जीवन है, और ये जीवन अभी ही मुक्त है, केवल हमको जानना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसलिए सद्गुरु उसको बोलते कि मैं तुमको वो देता हूँ जो आपके पास है ही, और आपसे मैं वो छीन लेता हूँ जो आपके पास है ही नहीं। इस बात का आप समझे, जो आपके पास है ही नहीं उसको मैं छीन लेता हूँ, और जो आपके पास है ही मैं उसको आपको देता हूँ, है ना। तो इसको समझना है। इसमें ये बोला गया कि हम जो अपने को मैं मानते, हम अपने को जो कर्ता मानते, मैं करता हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जो हम ये मानते हैं ये है ही नहीं, है ना, ये असली में ये चीज़ है नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं उसी को निकालना है। तो वो सब बोलते मैं आपसे वो चीज़ निकालूंगा जो आपके पास है ही नहीं, आपने केवल मानी हुई है। और फिर वो बोलते मैं आपको वो दे दूंगा जो आपके पास है ही। तो इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब यही है कि मुक्ति व मोक्ष है ही हमारे पास, सत्य जो है वो है ही, वही हमारे अंदर है, बाहर सभी जगह है। तो उसी को वो सब बोलते हैं कि वो देते हैं हम, मगर वो पाने के लिए आपके पास जो है उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म के रास्ते में मोक्ष के नाम पर कुछ आपको थप देना नहीं है इसमें, है ना, कुछ आपको थप इसमें अंदर से डालना नहीं है आपके पास, मगर ठीक उल्टा करना है। क्या करना कि जो आपके पास अतिरिक्त है, जो आपने अपने विचारों से, अपने धारणाओं से जो आपने माना हुआ है अतिरिक्त चीज़, थप चीज़, उसको निकालना है ना। तो आपको ये जानना है। तो इसलिए मोक्ष जैसा कुछ दिन में आकर होने वाली चीज़ नहीं है, मोक्ष है ही, इसको जानना है। इसको जानने के लिए ये जानना है कि मैं करता नहीं हूँ, और इतनी सरल बात है ये जानने के लिए, क्योंकि हम नहीं होते भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने अपने को नहीं माना कि मैं, तो कुछ फर्क पड़ता क्या? अच्छा, स्वप्न में जाइए आप, स्वप्न में तो ये जो आपका विपना वाला मैं है, ये मैं नाम का, ये पद का, ये प्रतिष्ठा का जिसको आप बोलते हैं, स्वप्न देखते वक्त वो मैं तो होता नहीं है ना। तो स्वप्न में कौन आपको सांस चलाता है, कौन आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, कौन आपका अन्न पचाता है? और आप तो है नहीं उधर। तो जानना है कि भाई ये सब अपने आप हो रहे, हमको लगता है, इसलिए हम अध्यात्म से घबरा जाते हैं। जो लोग अध्यात्म में आगे चलते हैं, ध्यान करते हैं,
उनको एक ना एक बार तो बहुत डर लग जाती, ऐसे लगता कि जैसे मैं मर गया है ना, मर गया जैसा लगता। क्यों लगता? क्योंकि अध्यात्म में ध्यान में ये होगा कि जो आपने माना हुआ मैं है वो पिघल जाएगा और जो सत्य है उसका अनुभव आपको होगा। और इसमें आपको ये आपने माना था तो सभी कुछ मैं ही होता है, ये मैं ही सभी कुछ कर रहा है, आपको ये लगता। और यही मैं नहीं बचेगा तो मैं कैसे बचूंगा, हमको ये लगता। तो इसलिए अध्यात्म में डर लगती, लोग घबरा जाते है ना। तो ऐसा है नहीं, वो मैं अगर निकलेगा तो बहुत अच्छा होगा, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पता है कि नहीं है, ये मैं जो है ये जीवन को चलाता तो नहीं चलाता, मगर ये जब बनता ये हमको डिस्टर्ब करता, हमारे जीवन को ये डिस्टर्ब करता। इसलिए जब डॉक्टर हमका ऑपरेशन करता है, उपचार करता है, तो वो क्या बोलता है कि सो जाओ, अगर आप सोओगे तो आप ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप सोओगे आपका मैं भी सो जाएगा और वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपका ऑपरेशन करना हो तो क्या करते, एनेस्थीसिया देते, आपको बेहोश बनाते। क्योंकि अगर आपको बेहोश नहीं बनाया तो आप तो कर्ता होकर बैठ जाएंगे उधर, और वो डॉक्टर को गर्दन दबा देंगे आपकी, क्यों मुझे चोट पहुंचा रहा है ना। तो इसलिए डॉक्टर को हमको एनेस्थीसिया देना, हमको बेहोश कर देना पड़ता, ताकि हम चुपचाप सो जाए, खो जाए, हमारा होश जो है चले जाए, तो फिर अच्छे से वो काम कर सके। तो इसीलिए जानने की बात यह है कि अभी ही मुक्ति है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ पर मुक्ति नहीं होती, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जहाँ सत्य नहीं होता। सत्य ही सभी कुछ करता, मगर हमको लगता कि मैं करता हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो मित्रों, इससे ज़्यादा बात हम आगे करेंगे। और आपने बोला था कि अहंकार क्या ख़त्म हो जाएगा? अहंकार ख़त्म ही हो जाएगा भाई, जब ये जानेंगे मैं करता नहीं हूँ तो कहाँ बचेगा अहंकार। तो मुझसे आगे होने वाली चीज़ नहीं है, मुझसे अभी ही है। उस अहंकार को खो, उस अहंकार को जानो कि झूठ है, तो उस जो है ही उसका आपको अनुभव हो जाएगा, वो तो है ही। तो मित्रों, आप भी व्हाट्सएप पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, और प्राइवेट कुछ आपको गाइडलाइंस चाहिए तो उधर आप प्राइवेटली भी आप मुझे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप चैट करें, बात करें, और हो सके तो कुछ डोनेशन भी करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।